तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभवोदधि शोषणाय। तुभ्यं नमो जिनभवोदधि शोषणाय। पंकनहि पंकज बनु मुक्ता बनु नसीप। दीप बनु जलतारहूँ गुरुपद पद्म समीप। नमो भारती भ्रम मिटे ब्रह्म बनु मैं बाल। भार रहित भारत बने भास्वत भारत भाल। भार रहित भारत बने भास्वत भारत भाल। पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, चारित्र्य चक्रवर्ती समाधि सम्राट मुनिकुल पितामह 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवंत शांति सागर जी मुनि महाराज की, अध्यात्म सरोवर के राजहंस आचार्य भगवान विद्यासागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांतमूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवंत सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। मरहम मरहम बने, अर्थात हम मर भी जाए, मृत्यु को भी प्राप्त हो जाए, तो मरने के बाद भी हमारा जो शेष बचेगा वह दूसरों के जख्म को मिटाने वाला, दूसरों के दुख को नष्ट करने वाला, दूसरों के दुख को समेटने वाला मरहम बन जाए, दवाई बन जाए, औषधि बन जाए। इस प्रकार की उदात्त भावना इस मूक माटी महाकाव्य में भाई गई। इसलिए मानव मात्र का प्रत्येक प्राणी मात्र के प्रति कर्तव्य है कि हमारे मन से, वचन से, काया से, किसी भी हमारे कटु प्रवृत्ति से किसी भी प्रकार के जीव को कभी दुख नहीं पहुँचे। प्रयास किया जाए। उसमें भी कोई अकारण दुखी होता है, हमारे उद्देश्य को, हमारे अभिप्राय को समझे बिना कोई अकारण दुखी होता है, अपनी गलत फहमीवश दुखी होता है, अपनी संकीर्ण सोच के कारण, संकुचित वृत्ति के कारण दुखी होता है, तो इसका नाइलाज है। दिगंबर निर्ग्रंथ मुनि रास्ते से निकलते हैं तो कितने ही लोग हर्षित होते हैं, लेकिन कितने ही लोगों को दुख भी होता है। अब इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन अपनी ओर से हम प्रयास करें कि हम जानबूझकर किसी के तकलीफ में निमित्त नहीं बने, किसी की पीड़ा में निमित्त नहीं बने, मन से, वचन से, काया से। कभी कभार हमारे ऊपर आक्षेप भी लग सकता है कि आपने हमें समझ नहीं लिया, आप हमें समझते नहीं, आप हमारे बारे में सही सोचते नहीं, आप हमारे बारे में अच्छे विचार नहीं करते, आप हमारे बारे में हित की भावना नहीं रखते, आप हमारे बारे में भेदभाव, पक्षपात पूर्ण वृत्ति रखते हैं, इत्यादि ढंग से भी कोई व्यक्ति अपनी गैर मान्यता या गलत सोच के कारण दुखी होता है और हमारे ऊपर आक्षेप लगाता होता, हमें कटघरे में खड़ा करता है। लेकिन हम वैसे नहीं हैं, तो फिर हमें आकुलित होने की भी आवश्यकता नहीं है। कन्नड़ भाषा में, कर्नाटक में कहावत कही जाती है, इद्दंते माताडित्र शिट्ट बर्तितम्मा। मतलब बहुत अच्छी कहावत है, मार्मिक है। इसका मतलब ये है कि जिसको जो जैसा है वैसा कहने पर उसको गुस्सा आता है। सज्जन व्यक्ति कौन होता है? जिससे जाने अनजाने में कोई दोष हुआ, गलती हुई, अपराध हुआ, तो जिस व्यक्ति से अपराध हुआ है उसको उसका कोई हितकारी व्यक्ति जब समझाता है कि भाई ये तुम्हारा गलत है,
महानुभाव ये आपकी गलती है। समझाने पर अगर उसको गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो निश्चित ही समझना चाहिए कि वो दोषी है। जो है वो कटु सत्य है, उसको बोलने पर जिसको दुख होता है वो दोषी है ही। बल्कि जो दोषी नहीं है उसके ऊपर आक्षेप लगाने पर वो अपनी बात रखेगा, हाँ मैंने ऐसा नहीं किया है और ऐसा नहीं हुआ है, आपकी गलत फहमी, इतना अपना पक्ष रखेगा, लेकिन उसको गुस्सा नहीं आएगा। ये उस कन्नड़ कहावत का भाव है। इसलिए ज़्यादातर प्रयास किया जाए कि हमारे मन वचन काया से हम किसी के दुख में निमित्त नहीं बने, बल्कि जितना हो सके सहायक बने। भारत जब परतंत्र था, बापूजी महात्मा गांधी जी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व कर रहे थे और उनके संयमी नेतृत्व के कारण, सत्य अहिंसा के अधिष्ठान अनुष्ठान के कारण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सफलता की ओर बढ़ रहा था। और इसी दरमियान अंग्रेजों को ये एहसास हो रहा था कि हमारे पैर तले की जमीन खिसक रही है, हमें भारत के ऊपर का राज्य छोड़ना पड़ेगा। ये जब उनको एहसास हो रहा था, तब राय बनाकर अंग्रेज अफसरों ने कुछ जो एनकाउंटर किलर होते हैं, हिस्ट्री शीटर होते हैं, या सुपारी लेकर हत्या करने वाले होते हैं, उन लोगों को 5,000 रुपयों की सुपारी दे दी गांधी जी की हत्या करने की। के लो 5,000 रुपये, आप इतना गांधी जी का खून कर दो, आपको 5,000 रुपये मिलेंगे, ये वादा है। तो दिन, समय, स्थान वगैरह सब गांधी जी कहाँ कितने बजे पहुँचते हैं, क्या करते हैं, सारी गतिविधि के अनुसार सब निर्धारित किया गया। और गांधी जी को योगायोग से पता चला कि ये लोग इस प्रकार से प्लानिंग बना रहे हैं, योजना बना रहे हैं, और अमुक समय पर, अमुक स्थान पर, अमुक दिन मेरे हत्या करने की साजिश, योजना, षड्यंत्र रचा जा रहा है। जैसे ही महात्मा को पता चला और कहाँ से इसके तार जुड़े हैं, धागे जुड़े हैं, ये पता चलती, गांधी जी दूसरे दिन अल सुबह सूर्योदय होने के पहले ही उस अंग्रेज अफसर के दरवाजे पर जा धमकते हैं। और जैसे ही दरवाजा खटखटाया, वो अंग्रेज अफसर बाहर आया और सामने महात्मा गांधी खड़े हैं। देख करके उसको पसीना छूट गया, ठंड के दिन थे, लेकिन फिर भी पसीना छूट गया, क्योंकि जिसके मन में पाप है और जिसके बारे में पाप किया जा रहा था, वही सीधा मेरे सामने आज खड़ा है। इसका मतलब मैं आज रंगे हाथ पकड़ा गया हूँ। ये पता चलने से ठंड में भी पसीना छूट गया उसको, क्योंकि उसके मन में तो था इनकी हत्या करने के लिए मैंने सुपारी दी है। तो गांधी जी को आया, देख करके जैसे तैसे अपने आप को संभालता हुआ कहता है, आई आज इधर कैसे आना हुआ आपका, कैसा चल रहा है आपका, सब ठीक है कि नहीं, ऊपर ऊपर ऐसे भाव दर्शाता है। तब गांधी जी थोड़ी औपचारिक चर्चा होने के बाद उसको कहते हैं कि मुझे पता चला है कि मेरी हत्या का षड्यंत्र रचा गया है और अमुक अमुक गुंडों को उसके लिए नियुक्त किया गया और उसके लिए 5,000 रुपयों की सुपारी दी गई है। और मुझे भी पता चला है कि इसमें इस योजना के मुख्य निर्धारक आप है। ये सुनते ही उसकी आंखें सफ़ेद होने लगी। गांधी जी सीधा बोल रहे हैं और सत्य अहिंसा का दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति ये बात बोल रहा है, इसका मतलब अब मेरी खैरियत नहीं है। वो डर गए एकदम। तब गांधी जी कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, मेरे से आपको तकलीफ होती है तो 5,000 रुपये उनको दे करके मेरी हत्या करवाने के बजाय आज मैं समक्ष आपके सामने उपस्थित हूँ, आप ही मेरी हत्या कर दीजिए। अन्य किसी से करवाने के बजाय आप ही मुझे गोली मार दीजिए। लेकिन एक विनती है कि जो 5,000 रुपये आप उन गुंडों को दे रहे हैं, उन गुंडों को 5,000 रुपये नहीं मिले ऐसा मेरा भाव नहीं है, लेकिन वो 5,000 रुपये भी लेंगे तो कोई कल्याणकारी काम नहीं करेंगे। शराब पिएंगे, जुआ खेलेंगे और भी पाप काम करेंगे, मांसाहार करेंगे। इसलिए आप अभी मुझे गोली मार दीजिए, हत्या कर दीजिए, मैं समक्ष हूँ और आप पर कोई आरोप नहीं लगाऊंगा। लेकिन वही 5,000 रुपये आप हमारी एक जो अमुक संस्था है जो समाज सेवी काम करती है, दीनहीन गरीब लोगों का काम करती है, ज़रूरतमंद असहाय भूखमरी के कगार पर आए हुए लोगों को सहायता देती है, रोगियों की चिकित्सा करती है, उस संस्था के लिए आप 5,000 रुपये दीजिए। क्योंकि आप लोग भी विचार करिए, आज 5,000 का मूल्य क्या और उस समय
1830-35 के दरमियान की घटना है। उस समय 5,000 का मूल्य क्या है, लगभग 80 साल पहले, 80-85 साल पहले की घटना है। उस समय 5,000 का मूल्य, 50 लाख इतना मूल्य है 5,000 का, क्या उससे भी ज़्यादा? 50 लाख तो पकड़ो, ज़्यादा ही होगा, लेकिन 50 तो पकड़ो, अपनी जेब से थोड़ी जा रहा है। लेकिन गांधी जी कहते हैं आप उस संस्था को 5,000 रुपये दे दीजिए और बाकी गोली मुझे आप अभी मार दीजिए, मेरी कोई चिंता नहीं। वो व्यक्ति थर 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 कांपने लगा, उठकर बापू के पैर पकड़ता है, क्षमा मांगता है, और आप जैसे संत के ऊपर आपकी हत्या करने का हमने जो दांव पेच खेला है, षड्यंत्र रचा है, बहुत गलत किया है। आपको ये पता चला, एक प्रकार से अच्छा ही हो गया आप यहाँ पर आ गए। आज अपने किए गए कार्य पर मुझे ग्लानि, पश्चाताप और स्वयं पर ही घृणा इसलिए हो रही है क्योंकि आप स्वयं मरने के लिए तो तैयार है, लेकिन उस पैसे से जाते जाते भी किसी का काम करते हुए, किसी का अच्छा, किसी की भलाई करते हुए जाना चाहते हैं। मरहम मरहम बने। गांधी जी मरने के बाद भी मरहम बनना चाहते थे। यह है भारत की संस्कृति, और भारतीय संस्कृति की जन्मदात्री कौन? श्रमण संस्कृति, निर्ग्रंथों की संस्कृति। बापू ने तो सत्य अहिंसा के बल पर ही ये सारी शिक्षाएं पाई थी। महात्मा गांधी ने एक जगह पर कहा है कि मैं दिगंबर संत बनना चाहता हूं, लेकिन अभी अपने आप को उतना योग्य नहीं पाता हूं। ये बापू के वचन है। इसलिए मरहम मरहम बने, ऐसी उदात्त भावना यहाँ पर भाई गई। अब पृष्ठ क्रमांक 175 पर से आगे बढ़ते हुए नया प्रकरण प्रारंभ होता है। मतलब वही जो कुंभ के थोड़ी सी हल्की सी नमी अवस्था है, उसके नमी अवस्था में उस पर चित्र निकाले गए हैं। 99 के अंक लिखे गए हैं, 63 का अंक लिखा गया है, 363 और 36 भी लिखा गया है। इसके साथ साथ खरगोश और कछुए का चित्र भी निकाला गया है। और फिर मरहम मरहम बने इत्यादि, और कर पर कर दो एक कविता भी लिखी है। और वहीं पर और एक कविता लिखी है, 4 अक्षरों की एक और कविता, मैं दो गला। 4 अक्षर की एक और कविता है, मैं दो गला। इससे पहला भाव, इससे 3 भाव, 3 अर्थ निकालने वाले हैं। इससे पहला भाव यह निकलता है कि मैं द्विभाषी हूँ, भीतर से कुछ बोलता हूँ, बाहर से कुछ और, पै में विष घोलता हूँ। द्विभाषी यानी मराठी भी बोलता हूँ, कन्नड़ भी बोलता हूँ, हिंदी भी बोलता हूँ, थोड़ी थोड़ी अठी वठी चोखो राजस्थानी भी बोलता हूँ, इतई उतई अच्छो बुंदेलखंडी भी बोलता हूँ। ऐसा द्विभाषी नहीं। द्विभाषी का मतलब बाहर कुछ और बोलता हूँ और भीतर कुछ अन्य कुटिल भाव रखता हूँ। आप सबके हित की बात ऊपर ऊपर से आपके सामने तो करूँगा, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करूँगा, आपके बुरे की सोचूंगा, आपके बारे में कोई साजिश षड्यंत्र रचूंगा। ये कहलाता है द्विभाषी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि पहला भाव है कि मैं द्विभाषी हूँ, भीतर से कुछ बोलता हूँ, बाहर से कुछ और। अर्थात भीतर से कुछ बोलता हूँ यानी मन कुछ और ही बोल रहा है, मन में कुछ और ही भाव है, और बाहर में कुछ और का मतलब है बाहर में आपकी बहुत ही प्रशंसा करूँगा और पीठ पीछे निंदा करूँगा, आपकी अफवाहें फैलाऊँगा, आपके अनेक नाना प्रकार के सारे षड्यंत्र साजिश आदि के माध्यम से आपके बारे में सारे बुरे कार्य आपके पीछे करूँगा, लेकिन सामने आपके बारे में बहुत अच्छा बोलूँगा। ये है द्विभाषीपना। और ऐसा होने से पय में विष घोलता हूँ। पय यानी दूध, विष यानी जहर, दूध में जहर घोलता हूँ। क्यों? बुरा सोचने वाला और बुरा बोलने वाला व्यक्ति फिर भी एक अपेक्षा से ठीक है, वो मन में बुरा सोचता भी है और सबके सामने उसको बुरा बोलने में संकोच भी, लज्जा भी नहीं आती, तो उससे लोग सचेत रह करके अपनी रक्षा तो कर सकते हैं। लेकिन जो द्विभाषी है, भीतर से कुछ और बोलता है मन में और आपके सामने कुछ बोलता है, वो बहुत धोखादायक है, बहुत डेंजर है, उससे बचना बहुत कठिन है। कितने ही लोग ऐसे होते हैं जो जासूसी करते हैं, राष्ट्र सेवक का चोला पहन करके राष्ट्र में रहेंगे, घूमेंगे, आएंगे जाएंगे, लेकिन भीतर की सारी सुरक्षा की सूचनाएं
या और भी सूचनाएं राष्ट्र के विरोधियों को, शत्रुओं को पहुंचाएंगे। जो बाहर, सरहद के बाहर बैठे उन शत्रुओं से तो सीमा पर दो हाथ करना आसान है एक प्रकार से, लेकिन घर में बैठकर घर में भेद करने वाले, थाली में छेद करने वाले, घर में रहते हुए ही घर को आग लगाने वालों से रक्षा करना बहुत कठिन है, क्योंकि वे कौन है उसकी पहचान करना बहुत कठिन है। और फिर ऐसे लोग दूध में जहर घोलते हैं। ऐसा इसका पहला भाव है। अब इसका दूसरा भाव सामने आता है, मैं दोगला। ये पूरा एक अखंड शब्द है, मैं दोगला। ऊपर क्या है, 3 अक्षर में किया है पहली बार, मैं दोगला। यहाँ पर 2 अक्षर की, मैं दोगला, अर्थात छली धूर्त माया हुई हूँ, अज्ञान मान के कारण ही इस छद्म को छुपाता आया हूँ। तो मैं दोगला, इसका अर्थ क्या, मैं छली, धूर्त और मायावी हूँ। छली यानी, छली और मायावी एक ही बात है। छली और मायावी एक ही बात है। छल कपट करने वाला हूँ, मायाचारी हूँ। और धूर्त का मतलब क्या है, जैसे वो सियार है ना, सियार, यार अलग है और सियार अलग है। तो सियार किसी का यार नहीं बनता, लेकिन धूर्त होता है। और धूर्त होता है इसलिए किसी का यार नहीं बनता सियार। तो अंगूर के बाग में जाता है, वो अपन ने पढ़ा है बचपन में, आप लोगों को भी होगा शायद वो पाठ। अंगूर के बाग में जाकर अंगूर खाने के लिए प्रयास करता है, लेकिन ऊंचाई कम होने से, अंगूर ऊंचाई पर होने से उसके मुख तक नहीं आ पाते, वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाता। तो बाद में अपनी किरकिरी सबके सामने होती देखते हुए वो अंगूर पर ही क्या करता है, धूर्तता से आरोप लगता है, अंगूर तो बहुत खट्टे हैं इसलिए मैं नहीं खा रहा हूँ। इसको कहते हैं धूर्तपना, चालाकी। तो मैं छली हूँ, धूर्त हूँ, मायावी हूँ, लेकिन अज्ञान के कारण, अपने अज्ञान के कारण अपने छल कपट मायाचार को अच्छा समझता हूँ, या मान यानी अहंकार के कारण छली धूर्त मायावी होते हुए भी मैं इस छद्म को छुपाता आया हूँ। छद्म यानी दोष। छद्म का अर्थ क्या है, दोष। मैं अपने इस छल कपट मायाचार रूपी दोष को छुपाता हूँ। क्यों? एक तो अज्ञान के कारण मैं इन दोषों को दोष नहीं समझता, और दूसरा मान कषाय के कारण मैं इन गलतियों को गलत मानने को तैयार नहीं हूँ। इसलिए अपने इन दोषों को क्या करता हूँ, छुपाता आ रहा हूँ। यूं इस कटु सत्य को सब हितैषी तुम भी स्वीकारो। इस प्रकार, यूं यानी इस प्रकार, इस कटु सत्य को सब हितैषी, हितैषी का मतलब जो हित चाहने वाला है, हित की अपेक्षा रखता है, हित की इच्छा रखता है, कल्याण की इच्छा रखता है। आप अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले हैं, तो अपने इस दोष को तुम भी क्या करो, स्वीकार करो। दिगंबर निर्घ्रंथ श्रवण मुनिराज भी दिन में कम से कम 3 बार नित्य प्रतिक्रमण करते हैं, नित्य वाला। और नैमित्तिक जब जब भी दोष लगते हैं तब नैमित्तिक प्रतिक्रमण भी करते हैं। दैवसिक प्रतिक्रमण, रात्रिक प्रतिक्रमण, इर्यापतिक प्रतिक्रमण, ये तो दिन के 3 प्रतिक्रमण नियामक हैं। और बाकी अष्टमी चतुर्दशी का प्रतिक्रमण ये अलग है। चतुर्दशी का पाक्षिक प्रतिक्रमण 4 महीने में आता है। हर अष्टानिका के अंत में जब चतुर्दशी आती है तब चातुर्मासिक प्रतिक्रमण करते हैं। और महावीर भगवान की निर्वाण तिथि पर, उस दरमियान, उस निर्वाण तिथि के पहले दिन जो चतुर्दशी आती है चातुर्मास निष्ठापना वाली, उसमें वार्षिक प्रतिक्रमण करते हैं। और जब सल्लेखना लेते हैं, यम सल्लेखना लेते हैं, तब औत्तमार्थिक प्रतिक्रमण करते हैं। 7 प्रकार के प्रतिक्रमण हैं जो नित्य और नैमित्तिक रूप से आते हैं। इसके अलावा और भी दिन में, जब भी दिन में, रात में अगर जाने अनजाने में कोई दोष लगते हैं तब भी तत्काल प्रतिक्रमण आदि करते हैं। पापिष्ठेन दुरात्मना जड़धिया माया विना लोभिना राग द्वेष मलीमसेन मनसा दुष्कर्म यन्निर्मितम त्रैलोक्याधिपते जिनेन्द्र भवतः श्रीपाद मूले धुना निंदा पूर्व महम जहामि से ततम निर्वर्तिषु सत्पते इत्यादि रूप से ये सारे प्रतिक्रमण पाठ मन वचन काय से पढ़ते हैं, करते हैं। तो इस प्रकार सभी को करना चाहिए कि मैं, मेरे द्वारा आज तक इस अनादिकालीन संसार परिभ्रमण में मन से, वचन से, काया से, कृतकारित अनुमोदन से, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम, कषाय, प्रमाद, योग आदि के माध्यम से नाना प्रकार के दोष, अतिचार और पाप का भाव, पाप के बंध मुझे हुए हैं, और जो कुछ भी मेरे दुष्कृत्य हुए हैं उन सब की मैं निंदा करता हूँ, आलोचना करता हूँ। किसके दोषों की? अपने। दूसरों की नहीं। दूसरों की तो अपन हमेशा ही करते हैं,
अनावश्यक रूप से। अपने की करनी है, इसलिए अपने दोषों को क्या करो, सब हितैषी तुम भी स्वीकारो। अपना हित किस में है और अपना कल्याण, अपना भला, अपना हित, हमें सुख किस चीज़ से मिलेगा, इसका भी विचार करो। और इसका तीसरा भाव क्या है? दो भाव तो निकल आए, मैं दो गला, दूसरा भाव मैं दोगला। अब तीसरा भाव है, इसका तीसरा भाव क्या है? पूछने की क्या आवश्यकता है? तीसरा भाव क्या है? इसको पूछने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। सब विभावों विकारों की जड़ मैं यानी अहम को दो गला, समाप्त कर दो। जो सारे विकारों की विभावों की जड़ है, कौन है वो? मैं मीन्स अहंकार, घमंड, दंभ, गर्व, दुरभिमान। मान कशा है? ये जो मैं है, मैं वाला मैं जो है, अहंकार वाला मैं, मेरे बिना कुछ नहीं, मैं ही सब कुछ। इस प्रकार जो अहंकार है, उस अहंकार को दो गला यानी समाप्त कर दो। दो गला यानी गला दो, नष्ट कर दो। मैं दो गला, मैं दोगला, मैं दो गला, ऐसे तीन भाव इसमें से निकल आए हैं। कुंभ में जलीय अंश शेष है, अभी निशेष करना है उसे, और तपी हुई खुली धरती पर कुंभ को रखता है कुंभकार। अब घड़ा बनाने के बाद, कुंभ बनाने के बाद चाक पर से उतारकर कोई कुंभकार सीधा उसको धूप में नहीं रखता है। क्यों? धूप में रखने से एकदम गर्मी ओम शांति। संसार की कोई चीज़ अव्याबाद नहीं है। अव्याबाद चीज़ तो सिद्ध दशा में है, इसलिए तो अपन बाधित होते हैं, कभी लाइट के द्वारा, कभी साउंड सिस्टम के द्वारा, कभी अन्य प्राकृतिक चीज़ों के द्वारा। अव्याबाद तो सिद्धों का है सुख। कुंद कुंद भगवान ने प्रवचन सार में गाथा कही, सपरम बाधा सहितम विच्छिन्नम बंध कारणम विस्मम जम इंद्रिये ही लद्धम तम सुखम दुखमेव तहा। अर्थात जो इंद्रिय सुख है वो कैसा है? सपरम यानी पर सापेक्ष है। इंद्रिय सुख के लिए पर चीज़ों की, पर द्रव्यों की आवश्यकता है, पंचेंद्रिय विषयों के लिए। सपरम बाधा सहितम, और बाधा से सहित है, अनेक बार वो बाधित होता है। बंध कारणम, और वो कर्म बंध के लिए कारण भी है। सपरम बाधा सहितम बंध विच्छिन्नम, और विच्छिन्न होने वाला, नष्ट होने वाला है, और बंध का कारण है। और विस्मम, विस्मम यानी दुख देने वाला है। जम इंद्रिय ही लद्धम, जो इंद्रियों से प्राप्त होने वाला है, तम सुखम, वह सुख दुख में था, वो दुख ही है। इंद्रियों से प्राप्त होने वाला सुख दुख ही है, क्योंकि वो परापेक्ष है, पर सापेक्ष है, बाधा सहित है, विषम है, बंध का कारण है, और नष्ट होने वाला है, विच्छिन्न होने वाला है। इस प्रकार है। तो यहाँ पर भी अपन बाधित होते रहते हैं, लेकिन इससे शिक्षा लेकर ध्यान किधर देना है? इस बाधित दशा से कहाँ जाना है? अव्याबाध दशा की ओर जाना है। यह अध्यात्म हमें उपदेश दे रहा है। तो कोई भी कुंभकार कुंभ को चाक पर से सीधा उठा करके धूप में सीधा नहीं रखता, क्योंकि एकदम धूप पड़ेगी तो उसमें स्क्रैचेस आते हैं, तड़कने लगता है। इसलिए पहले कुंभ को छांव में रखकर हल्का सा सुखाने देते हैं, और छांव में सुखाने पर फिर थोड़ा हल्का सा सूखने पर उसमें थोड़ी नमी जब रहती है, तब ये चित्र वगैरह निकाले गए, उस पर चित्र, कविता और अंक वगैरह लिखे गए, अंकित किए गए। अब फिर भी ये सब होने के बाद जब कुंभ में थोड़ी जलीय गीलापन, नमी शेष रहती है,
तब उस जलीय अंश शेष है उसको निश्शेष रूप से संपूर्ण रूप से सुखाना है, इसलिए तपी हुई खुली धरती पर कुंभ का रख देता है। बिना तप के जलत्व का अज्ञान का विलय हो नहीं सकता और बिना तप के जलत्व का वर्षा का उदय हो नहीं सकता। देखो क्या से क्या अर्थ निकाला है। बिना तप के जलत्व का अज्ञान का विलय हो नहीं सकता, यानी बिना तपस्या किए, बिना तप आराधना किए जलत्व का यानी ज्ञानावरणादि 8 कर्मों का और उन कर्मों के कारण उत्पन्न होने वाले अज्ञान का विलय हो नहीं सकता। विलय यानी विनाश, मतलब तप साधना किए बिना, रत्नत्रय साधना तपाराधना किए बिना जलत्व यानी कर्मों के कारण जो हमारे भीतर नमी यानी राग द्वेष आदि उत्पन्न हो रहे हैं, उस राग द्वेष के कारणभूत जो कर्म है, नमी का कारण जल है, वैसे राग द्वेष का कारण कर्म है, तो जल यानी यहाँ कर्म का प्रतीक है। तो तपस्या के बिना कर्मों का और कर्म से उत्पन्न होने वाले अज्ञान, मिथ्यात्व, असंयम आदि का नाश नहीं होगा। और बिना तप के जलत्व का वर्षा का उदय हो नहीं सकता। और बिना तप के यानी जैसे ही सूर्य की प्रखर किरणों के द्वारा धरती तपेगी, समुद्र, जलाशय, बीसलपुर का बांध और ये सारे नदियाँ वगैरह जब तक इनका पानी तपेगा नहीं, बाष्प बनेगा नहीं, तब तक वर्षा का उदय हो नहीं सकता। इसलिए जलत्व से 2 अर्थ निकाले हैं। तप यानी पहले पंक्ति में जो तप है वो तपस्या के अर्थ में, साधना के अर्थ में, और बाद में तीसरी चौथी पंक्ति में जो तप आया है वो धरती का सूर्य के द्वारा तप करके बाष्प के द्वारा बादल बनना और फिर वर्षा होना। तो धरती जब तक तपेगी नहीं तब तक वर्षा भी नहीं होगी। तप के अभाव में ही तपता रहा है अंतर्मन यह अनल्प संकल्प विकल्पों से, कल्प कालों से। और शिल्पी सोच रहा है, क्या सोच रहा है कि तप के अभाव में, आज तक हमने तप नहीं किया, साधना नहीं करी, और उस साधना तप के अभाव में ही तपता रहा है अंतर्मन यह, जो हमारा अंतर्मन है, अंतरात्मा है, यह तपता रहा यानी कर्मों के ताप से संतप्त होता रहा है। किस कारण से और तपता रहा है? अनल्प संकल्प विकल्पों से। अनल्प यानी बहुत, अल्प यानी थोड़े, और अनल्प यानी ज़्यादा। आ रहा है कि नहीं समझ में? अनल्प संकल्प विकल्प, अनंत संकल्प विकल्पों के जाल में फंस करके हमारा यह अंतर्मन क्या होता जा रहा है? निरंतर जलता झुलसता और दुखी होता आ रहा है। कब से? कल्प कालों से। अनंत कल्प काल बीत गए। कल्प काल किसे कहते हैं? 20 कोड़ा कोड़ी सागर के समयावधि को एक कल्प काल कहते हैं। कितने सागर को? 20 कोड़ा कोड़ी सागर के समयावधि को एक कल्पकाल कहते हैं। और कल्पकाल के एक कल्पकाल में फिर 2 मुख्य भेद होते हैं, उत्सर्पिणी काल और अवसर्पिणी काल। फिर उत्सर्पिणी के 6 काल, अवसर्पिणी के 6 काल, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठा आदि। उसमें 3 भोग भूमि के, 3 कर्म भूमि के, ऐसे भेद बनते हैं। अब कोड़ा कोड़ी सागर क्या है, सागर क्या है, उसका अभी प्रकरण नहीं है, इसलिए अभी वो नहीं बताऊंगा। वो भी बता देता लेकिन प्रकरण के अनुसार। हाँ, वो जब प्रकरण आएगा तब देखेंगे। तो कल्प कालों से, अनादि काल से अनंत कल्प काल बीत चुके हैं। तब से हमारा ये मन, अंतर्मन, अंतरात्मा निरंतर अनल्प यानी अनंत संकल्प विकल्पों से तपता आ रहा है, झुलसता आ रहा है। विफलता ही हाथ लगी है, विकलता ही साथ चली है। किस विध कहे, किस विध सहे और किस विध रहे। कोरी बस सफलता की बात मिली है आज तक इस जीवन में। आज तक हमारा जीवन कैसा चला आया कि विफलता ही हाथ लगी है। सुख की इच्छा लेकर हम निकले तो सही, लेकिन सुख पाने में आज तक सफलता नहीं बल्कि विफलता ही हाथ लगी। सच्चा सुख मिला क्या आज तक? नहीं। सुख पाने के लिए तो प्रयास सभी कर रहे हैं, जैसे वैक्सीन पाने के लिए प्रयास सभी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो विफलता ही हाथ में है आज की तारीख में। तो वैसे अनादिकाल से सभी जीव सुख पाने का प्रयास तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन विफलता ही हाथ लगी है, विकलता ही साथ चली है। विकलता यानी हमारा मन उस कारण, उस विफलता के कारण विकल हुआ है। विकल यानी दुखी, विकल का अर्थ दुखी होना। विकलता ही हाथ लगी, दुख ही हाथ लगा है। किस विध कहे, हमारी इस विफलता और
विकलता का वर्णन किस विध करे, कैसे कहे उस सब का वर्णन, किस विध सहे, और अब कैसे सहे ये सब, अनादिकाल से सहते सहते बहुत हो गया है, अब कैसे सहे और किस विध रहे। और अब विफलता और विकलता हाथ नहीं लगे, इसलिए हम किस विध यानी किस प्रकार से रहे वर्तमान जीवन में, हमारा वर्तमान जीवन शैली, हमारी वर्तमान के जीवन का ढंग कैसा होना चाहिए, हमारा रहन सहन कैसा होना चाहिए, हमारे जीवन जीने का तरीका कैसा होना चाहिए, ये प्रश्न पड़ा है। कोरी बस सफलता की बात मिली है आज तक इस जीवन में, आज तक सिर्फ सफलता मिलेगी, सुख मिलेगा, ऐसा होगा, विकास होगा, अच्छे दिन आएंगे और सुख मिलेगा इत्यादि रूप से सिर्फ कोरी बात मिली है। लेकिन आज तक अनादिकाल से सुख की इच्छा रखते हुए भी, सुख की कामना रखते हुए भी हमें आज तक सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। शिल्पी का मन अब सोचते सोचते विचार करने लगता है, अनंत की सुगंध में खो जाने को मचल रहा है, अंत की सीमा से परे हो जाने को उछल रहा है। और शिल्पी का मन क्या सोच रहा है कि अनंत की सुगंध में खो जाने को मचल रहा है, अनंत सुख की सुगंध में अर्थात प्राप्ति में खो जाने को मचल रहा है। शिल्पी का मन जो है अनंत सुख को प्राप्त करने के लिए मचल रहा है और अंत की सीमा से परे हो जाने को उछल रहा है। अंत यानी एक सीमित जो संसार दशा है, ये संकीर्ण जो जीवन है, अनेक दुखों से घिरा हुआ, अनेक यातनाओं पीड़ाओं से जकड़ा हुआ जो जीवन है, सीमा से घिरा हुआ, बंधा हुआ संकीर्ण जीवन, उसकी सीमा से परे हो जाना, उस सीमा से बाहर निस्सीम जीवन, अनंत जीवन में जाने के लिए ये जीवन उछल रहा है। संत का अशांत मन यूँ पूछता है। संत यानी शिल्पी का जो अशांत मन है, संत का अर्थ मुनि होता है ऐसा ही नहीं है, संत का अर्थ मुनि भी होता है, लेकिन संत का अर्थ सज्जन भी होता है। साधु शब्द है, साधु शब्द का अर्थ भी मुनियों के लिए आता है, साधु परमेष्ठी, लेकिन साधु शब्द का सामान्य प्राथमिक अर्थ साधु यानी सज्जन, वह बहुत साधु पुरुष है, वह बहुत साधु इंसान है तो सज्जन इंसान, वह बहुत संत पुरुष है तो सज्जन मनुष्य। इस प्रकार शिल्पी का जो संत मन है, संत का जो सज्जन मन है, वो अशांत हो चुका है संसार के इस अनंत अनादिकालीन दुखों को भोगता हुआ। उसका वो मन यूँ पूछता है, ओ वासंती महिमा कहाँ गई, ओ वसंत की महिमा कहाँ गई। तो शिल्पी का मन धरती से पूछता है, ओ वासंती, धरती को वासंती भी कहते हैं, तो हे धरती माँ, महिमा कहाँ गई, वो वसंत की महिमा कहाँ गई। महिमा शब्द का संधि विच्छेद करके दो अर्थ निकाले गए हैं। मही माँ, मही का अर्थ धरती होता है, मही माँ इसका अर्थ हो गया हे धरती माँ कहाँ गई वो वसंत की महिमा कहाँ गई, अर्थात वो वसंत ऋतु की महिमा कहाँ चली गई। अब धूप तपन, धरती तपने की चर्चा चल रही ना, इसलिए ग्रीष्म ऋतु आया हुआ है, इसलिए उस तपन की चर्चा करते हुए शिल्पी कहता है कि हे धरती माँ, हे वासंती माँ, हे महिमा, वो वसंत की महिमा कहाँ चली गई। इस पर कुछ शब्द मिलते सुनने संत को कि वसंत का अंत हो चुका है, अनंत में शांत खो चुका है और उसकी देह का अंतिम दाह संस्कार होना है। तो शिल्पी के पूछने पर उसको कुछ शब्द सुनने को जब मिलते हैं कि वसंत का अंत हो चुका है, वसंत का यानी वसंत ऋतु का, क्योंकि वसंत ऋतु में इतनी गर्मी नहीं रहती है, गर्मी तो ग्रीष्म ऋतु में रहती है। वैशाख महीना, आषाढ़ का महीना, जिसको अपन संक्षेप में मई जून कहते हैं अंग्रेजी भाषा में, तो ये ग्रीष्म ऋतु है। तो वसंत ऋतु का अंत हो चुका है, अनंत में शांत खो चुका है। अनंत यानी आकाश में, शांत यानी जो अंत सहित है। वसंत ऋतु अंत सहित है ना, क्योंकि 2 महीने की उसकी सीमावधि है, 6 ऋतु है, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु आदि 6 प्रकार की ऋतुएं हैं। तो 6 ऋतु है और 12 महीने हैं, तो 2-2 महीने की एक ऋतु है, इसलिए वो शांत है, स अंत, अंत से सहित, इसलिए अनंत में शांत खो चुका है, यानी अनंत आकाश में जो उत्पन्न होकर नष्ट होने वाला है वो खो चुका है, मिट चुका है, और उसकी देह का अंतिम संस्कार होना है। यानी वसंत ऋतु का जो देह है,
जो पतझड़ से पत्ते नीचे गिरे हुए हैं उसका अंतिम संस्कार होना है। मतलब लोग क्या करते हैं, पत्तों को इकट्ठा करा करके जला देते हैं ना, पतझड़ के पत्ते वगैरह इकट्ठा करके उनको जला देते हैं, तो उसके अंतिम संस्कार होना है दाह संस्कार। निदाघ आहूत था स्व आगत है, प्रभाकर का प्रचंड रूप है, चिलचिलाती धूप है, बाहर भीतर दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे धगधगाहट लपट चल रही है, बस बरस रही केवल तपन तपन तपन। और निदाघ आहूत था स्वागत है। निदाघ यानी सूर्य, सूर्य आहूत था, आहूत यानी आमंत्रित, सूर्य उगने के लिए आमंत्रित था, स्वागत है, आ रहा है, आने के लिए तत्पर है, सूर्योदय होने वाला है अभी। आगत मतलब अभी आने वाला, आगत का अर्थ क्या, आने वाला। निदाघ आहूत है यानी सूर्य आमंत्रित है, और वो आगत भी है यानी आने वाला है, कुछ ही देर में सूर्योदय होने वाला है। प्रभाकर का प्रचंड रूप है यानी अभी ग्रीष्म ऋतु चल रही है, सूर्य प्रचंड रूप धारण करता जा रहा है, चिलचिलाती धूप है, बाहर हो भीतर हो दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे धगधगाहट लपट चल रही है यानी लू बह रही है। क्या बह रही है, लू बह रही है। और लू कहाँ बहती है, राजस्थान में, बुंदेलखंड में, उत्तर प्रदेश में और कुछ इन राज्यों में ही लू बहती है। बाकी कर्नाटक महाराष्ट्र आदि दक्षिणी राज्यों में और पूर्वोत्तर के जो हिमाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश आदि राज्य है उधर बर्फीला मौसम, हिमाचल आदि हिमालय आदि होने से उधर भी लू नहीं बहती है, और महाराष्ट्र कर्नाटक आदि में भी धूप लू नहीं बहती है, लेकिन इन राज्यों में लू बहती है। और महाकवि ने इस लपट लू का वर्णन किस लिए किया है, क्योंकि राजस्थान में ही उन्होंने साधना का प्रारंभ किया है और उन्होंने यहाँ की लू देखी है। हम लोगों ने लू शब्द कभी सुना नहीं था उधर। जब शिखर जी यात्रा के लिए आए 2015 में, तब आने के बाद भी मालूम नहीं था, और इधर गर्मी कब पड़ती है कैसी पड़ती है क्या मालूम नहीं था हम लोगों को। शिखर जी को पहुँचे 24 फरवरी 2016 को और शिखर जी से निकले 25 मई 2016 को। हमने अंदाज़ा लगाया, महाराष्ट्र में हम लोग कभी गर्मी में एक जगह पर रुकते नहीं हैं, किसी भी गांव में 8 दिन 15 दिन 20 दिन जैसा जहाँ हो रुके आगे बढ़े, जैसा आचार्य महाराज का आदेश हो। किंतु ग्रीष्मकालीन वाचना वगैरह वहाँ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती गर्मी के कारण से। क्यों, 12 बजे 1 बजे भी रास्ते से डामर के रास्ते से चलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लू शब्द मालूम नहीं था, और वही अंदाज अनुमान लगाकर हम 25 मई को निकले शिखर जी से। लेकिन चलते समय ऐसा महसूस हो रहा था, चलते समय ऐसा लग रहा था कि अंगारों पर चल रहे हैं, ऐसी धरती। फिर 9 तपा चालू हो गया। 9 तपा भी उधर मालूम नहीं लोगों को, हमें भी इधर आने पर मालूम हो गया 9 तपा क्या है। 12 तपा तो मालूम है, 12 प्रकार के तप है, लेकिन 9 तपा मालूम ही नहीं था। तो इधर आकर के 9 तपा मालूम हुआ। तो आचार्य महाराज ने लू लपट की चर्चा इसलिए की है क्योंकि उनको भी उधर मालूम नहीं होगा, इधर आने के बाद ही। तो ऐसी धरती भीषण गर्मी की दशा है, दशा बदल गई है दशों दिशाओं की। धरा का उदारतर उर और उरु उदर ए गुरु दरारदार बने हैं, जिनमें प्रवेश पाती है आग उगलती हवाएं ए, अपना परिचय देती सी रसातलगत उबलते लावा को, यहाँ जल रही है केवल तपन तपन तपन। तो दशा बदल गई है दशों दिशाओं की। दशों दिशाओं की दशा बदली यानी सर्वत्र दशों दिशाओं में ऐसी धगधगाने वाली गर्मी है, कहीं पर भी हल्की सी भी ठंड का एहसास नहीं है, सर्वत्र जलाने वाली गर्मी है। और धरा यानी धरती का उदारतर उर यानी धरती का विशाल हृदय, उदारतर यानी विशाल, उर यानी हृदय, धरती का विशाल हृदय। और उरु उदर, उरु यानी बड़ा, उदर यानी पेट, धरती का विशाल हृदय और बड़ा सा पेट गुरु दरारदार बने हैं। धरती में भी गर्मी के दिनों में दरारें बनती है ना, ऐसे पानी कम होने से धरती फट जाती है,
तो धरती का विशाल हृदय और बड़ा पेट भी गुरु दरारदार, यानी उनमें बड़ी बड़ी दरारें उत्पन्न हुई है, बड़ी बड़ी 2-2, 2.5 फीट की दरारें उत्पन्न हुई। और गहराई में महाराज बताते हैं, गहराई में 5-5, 6-6 फीट तक की दरारें नीचे उत्पन्न होती है धरती में, इतनी गर्मी पड़ती है। तो और उसमें प्रवेश पाती है आग उगलती हवाएं, जिसको लू कहते हैं ना, आग उगलती सी लग रही है। हम लोग चांदखेड़ी में थे, राजस्थान में अतिशय क्षेत्र 12 जिले में, चांदखेड़ी आदिनाथ भगवान की छाँव में। झालावाड़ जिला है क्या? अच्छा, सॉरी। तो झालावाड़ के पास जो चांदखेड़ी क्षेत्र है, 2019 की गर्मी वहीं पर निकाली हम लोगों ने। 2019 साल तीनों मौसम रिकॉर्ड ब्रेक रहा। गर्मी भी वहाँ पर 48-49 डिग्री दिखा रही थी, लेकिन सरकार एग्जैक्टली बताती नहीं है, 50 को लांग ही रही थी गर्मी। गर्मी भी तेज पड़ी। ऐसी गर्मी में चांदखेड़ी से जयपुर तक 400 किलोमीटर का विहार हुआ, गर्मी भी देखी। और उसी समय राजस्थान में आए थे, मध्य प्रदेश से। चांदखेड़ी में जो आए वो राजस्थान में पहली बार आए थे। 22 अप्रैल 2019 को राजस्थान में एंट्री करी शाम के समय, गर्मी में ही, और पहली बार गर्मी देखी राजस्थान की। राजस्थानी सुरमा, दाल बाटी चूरमा, क्या गर्मी पड़ती है राजस्थान में, ऐसी गर्मी। उसी में चलते हुए जयपुर गए। महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उसमें चलते रहे। इनके अंतराय हो रहे थे, उसमें भी चलते रहे। जयपुर चातुर्मास में बारिश ने भी रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। 3 साल का पानी इकट्ठा हो जाए इतना बीसलपुर बांध भर गया, ऐसा कहा गया। बाद में ठंड भी गजब की पड़ गई। जयपुर में दुर्गापुरा में थे तो माइनस में टेम्परेचर चला गया था। मतलब राजस्थान में आकर तीनों मौसम के रिकॉर्ड ब्रेक देखे हमने, क्या होते हैं। तो इस प्रकार ये स्थिति हो गई। और आग उगलती हवाएं चांदखेड़ी में हमने देखा, रात के 11, 11:30 बजे तक भी गर्म हवाएं चलती थी। और दीवारें कमरों की ऐसी लग रही थी मानो भट्टियां जल रही हैं, ऐसी स्थितियां थी। अकल्पित था सब कुछ। तो तब विचार आता था कि पर्वतों के शिखरों पर विराजमान होकर के आतापन योग करने वाले मुनिराज कितने तपस्वी होंगे, उनकी साधना कैसी होगी। और इस अलौकिक तपस्या के साथ साथ लौकिक तपस्या करने वाले हमारे सैनिक जैसलमेर बॉर्डर पर लोंगेवाला पोस्ट में, ऐसी झुलसने वाली पोस्ट पर कैसी तपस्या करते होंगे। यह इस प्रकार धरती की स्थिति हुई है। आग उगलती हवाएं उस धरती में पड़ी हुई दरारों में प्रवेश कर रही है और अपना परिचय दे रही है रसातल में उबलने वाले लावा को। धरती के गर्भ में जो लावा रस उगलता रहता है, उसमें घुस करके वो लावा रस को अपना परिचय दे रही कि तुम बहुत गर्म हो, ऐसा रौब मत झाड़ो, हम तुमसे भी ज़्यादा गर्म हैं। यहाँ जल रही है केवल तपन तपन तपन, इस दशा हुई है। नील नीर की झील, नाली नदियाँ ये अनंत सलीला भी अंतः सलीला हो, अंत सलीला हुई है। इनका विलोम परिणमन हुआ है। ध्यान से समझना इन शब्दों को। नील नीर की झील, नाली नदियाँ ये, नील यानी नीला, नीर यानी पानी, नीला नीला पानी जिनमें भरा हुआ है, ऐसे झील यानी सरोवर, नालियाँ यानी बड़े बड़े जो बहने वाले झरने हैं, और नदियाँ ये एक ऐसी थी सब अनंत सलीला, यानी इनका पानी कभी समाप्त होने वाला नहीं था। इनका पानी कभी समाप्त होने वाला नहीं था। अनंत सलील यानी पानी, अनंत पानी वाली थी। लेकिन अब इस गर्मी में वो क्या होती गई, गर्मी जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे अनंत सलीलाएँ, नाली नदियाँ और झील भी अंतः सलीला, यानी उनका पानी जो पात्र तट के किनारे तक आया था, वो पानी भी अब अंतः सलीला, सिकुड़ गया है, तट में अंदर आ गया है, बहुत कम हो गया है। और एक समय ऐसा आ गया कि वो अंतः सलीला होते हुए अंत सलीला हो जाती है। अंतः यानी भीतर, अंतः का अर्थ क्या है, भीतर,
एक अव्यय आता है संस्कृत में अंतर, अंतर में जो आधार र है उसका विसर्ग हो जाता है, तो वो रूप बनता है अंतः। अंतः मतलब अंदर आ गया, पानी जो तट तक फैला हुआ था, इतना पानी था नदियों में, वो अब गर्मी के कारण नदी के बहुत अंदर आ गया, बहुत कम हो गया है। और कम होते होते अंत सलीला, यानी पूरा मिट गया, नदियाँ सूख गई पूरी। नदियों में से लोग पैदल इधर उधर आ रहे जा रहे हैं, तालाबों के मैदानों में बच्चे क्रिकेट खेल रहे, फुटबॉल खेल रहे, ऐसी स्थिति हो गई, पानी पूरा सूख गया है। और इनका विलोम परिणमन हुआ है, नदी नाली इनका विलोम परिणमन हुआ है, यानी नदी दीन, जल से विहीन हो दीनता का अनुभव करती है नदी। नदी का उल्टा रूप हुआ है, नदी दीन उल्टा हो गया उसका, और जल के अभाव में नदी भी दीनता का, लाचारी का अनुभव कर रही है। और नाली लीना, लीना हुई जा रही है धरती में लज्जा के कारण। और नाली भी जो है, जो निरंतर पानी को लेकर बहती थी, नाली यानी गटर नहीं लेना है यहाँ पर, नाली यानी बड़े बड़े जो झरने होते हैं, वो भी उसका भी नाली का लीना हो गया, और वो धरती में लीन होती जा रही है, यानी छिपती जा रही है। अब वो झरने भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, लज्जा के कारण वो भी धरती में छिपी जा रही है। यहाँ चल रही केवल तपन तपन तपन। सूर्य की गर्मी के कारण किस प्रकार धरती की दशा, प्रकृति की दशा हो रही है, पेड़ पौधों की दशा हो रही है, इसका वर्णन, प्राकृतिक वर्णन कर रहे हैं। अविलंब उदयाचल पर चढ़कर भी विलंब से अस्ताचल को छू पाता है, दिनकर को अपनी यात्रा पूर्ण करने में अधिक समय लग रहा है। रवि की गति में शैथिल्य आया है, अन्यथा इन दिनों में दिन बड़े क्यों? यहाँ यही बल है, केवल तपन तपन तपन। और अविलंब यानी शीघ्र, जल्दी ही, उदयाचल पर आकर भी। उदयाचल किसे कहते हैं? अचल यानी पर्वत, पर्वत का नाम अचल भी होता है, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह कभी जाता नहीं है, इसलिए जो अचल है वो पर्वत है। कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन, वहाँ भी अचल शब्द आया है। तो अचल यानी पर्वत, और उदयाचल का मतलब जिस पर्वत शिखर पर हमें सूर्य उगता हुआ दिखाई देता है वो उदयाचल कहलाता है। और अस्ताचल, अस्त अचल, पर्वत के जिस शिखर के पास सूर्य अस्त को जाता हुआ दिखाई देता है उसको कहते हैं अस्ताचल। आया समझ में? तो अविलंब, शीघ्र ही उदयाचल पर आकर भी, चढ़कर भी, विलंब से यानी देर से अस्ताचल को छू पाता है दिनकर। मतलब दिन बड़े हो जाते हैं ना गर्मी के दिनों में, 21 दिसंबर के बाद दिन धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, और मई जून में तो 7:30 बजे तक भी धूप हल्की सी रहती है, शाम के 7:30 बजे। इसलिए दिनकर अस्ताचल को विलंब से छू पाता है। दिनकर को अपनी यात्रा पूर्ण करने में अधिक समय लग रहा है, ज़्यादा समय लग रहा है। रवि की गति में शैथिल्य आया है। रवि यानी सूर्य, सूर्य की गति में भी शिथिलता आई है। गर्मी में जैसे कोई व्यक्ति चलता है, पसीना बहने से, शक्ति कम होने से, वीकनेस आने से, वो भी धीरे धीरे मंद गति से चलता है थकावट के कारण। वैसे ही लग रहा है मानो सूर्य भी थक गया है इस गर्मी से। अन्यथा इन दिनों दिन बड़े क्यों, दिन इतने बड़े क्यों हुए हैं? सूर्य को भी थकावट आई है, इसलिए वो धीरे धीरे अस्ताचल को जा रहा है। इसीलिए लग रहा है कि वो थक गया है, इसलिए उसको ज़्यादा समय लग रहा है वहाँ पहुँचने के लिए, इसलिए दिन बड़े हो गए हैं। यहाँ यही बल है, केवल तपन तपन तपन। और सिर्फ तपन का ही बल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, गर्मी का ही बल, यहाँ गर्मी ही बलशाली दिख रही है। हरिता हरि वह किससे, हरि की हरिता फिर किस काम की रही। लचकती लतिका की मृदुता, पक्व फलों की मधुरता किधर गई सबे। तो हरिता हरि वह किससे, यानी जो हरियाली थी वो किसके द्वारा हरी गई यानी हरण की गई। हरि की हरिता फिर किस काम की रही। हरि यानी जो हरियाली की हरापन है वो किस काम का रहा। वो अगर हरने लायक है, अपहरण के योग्य है, तो उसका हरियाली का हरापन किस काम का रहा। लचकती लतिका की मृदुता, पक्व फलों की मधुरता किधर गई। जो लतिका यानी लता है, बेल जो है वो लचकती है यानी अत्यंत लचीली होती है। उनकी मृदुता
और पक्व फलों की जो मधुरता है सब किधर गए, यानी मधुर मधुर फल भी नहीं दिख रहे हैं, और लताएं भी, लचकने वाली लताएं भी सब दिख नहीं रही, सब सूख गई हैं, मुरझाई गई हैं। वह मंद सुगंध पवन का बहाव, हल्का सा झोंका वह फल दल दोलायन कहाँ, और हल्की सी शीतल हवा जिसका स्पर्श अत्यंत आनंददायक आह्लाददायक था वो भी दिखाई नहीं दे रहा है। और फल दल का दोलायन कहाँ, फलों के गुच्छे से झुके हुए पेड़ों का दर्शन भी नहीं हो रहा है। मतलब गर्मी में प्रकृति की दुर्दशा हो गई है। फूलों की मुस्कान, पल पल पत्रों की करतल तालियां, श्रुति मधुर श्राव्य मधुप जीवी अलीदल गुंजन कहाँ, और फूलों की मुस्कान, मुस्कुराते हुए हंसते हुए लगने वाले फूल, तथा पल पल पत्रों की करतल तालियां, यानी जो पत्ते हैं पेड़ के एक में एक से टकराते हुए उनकी जो आवाज़ आती है, पत्रों की, पत्र यानी पेड़ के पत्ते, संस्कृत में पेड़ के पत्ते को पत्र कहते हैं, और जो चिट्ठी लिखी जाती है उसको भी पत्र ही कहते हैं। दो अर्थ में है पत्र शब्द संस्कृत में, एक तो पेड़ के पत्ते और दूसरा जो चिट्ठी लिखते हैं, चिट्ठी आई है, तो जो है दो अर्थ में है। तो यहाँ पर वो पत्ते हवा के कारण बजने वाले पत्ते भी दिखाई नहीं दे रहे, ऐसी स्थिति हुई है। और श्रुति मधुर, श्रुति मधुर यानी कान को सुनने के लिए जो मधुर लगने वाला, श्राव्य सुनने लायक ऐसा अली दल गुंजन कहा, अली यानी भौरा, दल यानी समूह, भौरों का जो समूह है वो गुंजन करने वाला, वो कैसा है, मधुप जीवी, यानी फूलों के ऊपर बैठकर उसका मकरंद सेवन करने वाला मधुप जीवी जो अली भौरों का गुंजन है वो भी सुनाई नहीं दे रहा है। शीत लता की छुअन छुपी, पीत लता की पलित छवि भी पल भर भी पली नहीं, जली चली गई कहाँ पता न चला। और शीत लता की छुअन छिपी, हरी हरी लताओं से जो शीत छुअन मिलने वाली थी, ठंडी हवाएं, ठंडी छुअन मिलने वाली थी, वो भी छुप गई है कहाँ पर, पीत लता की पलित छवि भी पल भर भी पली नहीं। और गर्मी के कारण पानी के अभाव में सारी लताएं कैसी हो गई है, पीली पड़ गई है। पानी के अभाव में पत्ते सूखते जाते हैं ना, तो पीले पड़ने लगते हैं, और उसकी पलित छवि भी, यानी उसकी छवि पलायमान करने वाली पल भर भी पली नहीं, पल भर भी वो पल नहीं पाती, जी नहीं पाती, जली यानी जल गई, चली गई कहाँ पता न चला। और उसकी वो छवि कहाँ चली गई, वो कहाँ मिट गई पता न चला। यहाँ पल रही है केवल तपन तपन तपन, यहाँ पर सिर्फ तपन चल रही है। वह राग कहाँ पराग कहाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं, बोर हो रहा है कि जरा जरा, कहानी बताऊँ, बाद में बताऊँगा। वह राग कहाँ पराग कहाँ, चेतना की वह जाग कहाँ, अर्थात वह राग कहाँ पराग कहाँ, अर्थात जो प्रकृति है, पराग यानी प्रकृति, प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक आनंद, उस पराग का राग नहीं रहा। वह राग कहाँ वह पराग कहाँ, मतलब इस प्राकृतिक चीज़ों का आकर्षण अब किसी को नहीं रहा, क्योंकि सर्वत्र पेड़ सूखे हुए हैं, पानी तालाब आदि के सारे झरने वगैरह सूख गए हैं, ऐसी स्थिति सब हो गई है। फूल फल सब मिटे हुए हैं, भौरों का गुंजन सुनाई नहीं दे रहा है, और ऐसी सारी स्थितियां होने से किसी को भी प्रकृति का आकर्षण नहीं रहा। चेतना की वह जाग कहाँ, और ऐसी भीषण गर्मी में चेतना की जागृति भी नहीं रही। हर व्यक्ति मूर्छा की तरफ जा रहा है, पसीने छूटने के कारण हर व्यक्ति सुस्ताया हुआ है, ऐसी स्थिति सभी की हुई है। वह महक नहीं, वह चहक नहीं, वह ग्राह्य नहीं, वह गहक नहीं, अर्थात वह महक नहीं यानी फूलों की महक, फूलों की सुगंध नहीं रही। वह चहक नहीं यानी पंछियों का चहकना, चहचहाट भी नहीं रहा, जो चिड़िया चिव 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 चहचहाट करती है वो भी नहीं रहा। क्यों, तेज गर्मी में पंछी भी कहीं घोंसलों में, कहीं छांव में बैठने के लिए गए हुए हैं, क्योंकि अपन देखते हैं ना तेज गर्मी में पंछी भी मर जाते हैं, इसलिए वो भी चहकना छोड़ करके, चहचहाट छोड़ करके, चिवचिवाट छोड़ करके कहीं चले गए हैं। वह ग्राह्य नहीं, वह गहक नहीं, अर्थात इन सारी संस्कृति का, इन सारे प्राकृतिक चीज़ें जो ग्राह्य यानी ग्रहण करने योग्य है वो नहीं रही। अब ग्रहण करने योग्य प्राकृतिक आनंद की सारी चीज़ें नहीं रही। और वह गहक नहीं, गहक यानी ग्राहक,
प्रकृति का आनंद उठाने वाले जो ग्राहक है वो भी नहीं रहे, पर्यटन करने वाले, प्रकृति का आनंद लेने वाले पर्यटक है वो भी नहीं रहे। वह वी कहाँ, वह कवि कहाँ, मंजू किरणधर वह रवि कहाँ। वह वी कहाँ, वी यानी विभव, वी का अर्थ है विभव, विभव यानी वैभव, विभव से ही वैभव बनता है। विभव शब्द को अन प्रत्यय लगाने पर विभव का वैभव रूप बनता है। जैसे सर को अन लगाने पर सार हुआ ना, अपन ने देखा था उस दिन, स्लेट पर लिख के दिखाया था आप लोगों को। तो वैसे ही विभव को अन लगाने पर विभव का वैभव बनता है। तो वैभव कहाँ, तो वैभव का संक्षेप रूप यहाँ बताए वी। ये सारा प्राकृतिक वैभव और उत्साह रूप वैभव, उत्साह भी किसी के पास नहीं रहा, कहीं घूमने जाए टहलने जाए ये भी नहीं रहा ऐसी गर्मी में, इसलिए उत्साह का वैभव भी हरा हुआ है। वो वी कहाँ, वो कवि कहाँ, और इन प्राकृतिक छटाओं का वर्णन करने वाला कवि तो कहाँ है अब इस गर्मी में। और मंजू किरणधर वह रवि कहाँ। मंजू यानी आह्लाददायक किरणें जिसकी होती है, ठंड के दिनों में जिसकी किरणें आह्लाददायक होती है, जिसकी कोमल कोमल किरणें अच्छी लगती है, ऐसा रवि भी नहीं रहा अब। ये रवि तो जलाने वाला, सताने वाला, तपाने वाला बन गया है। वह अंग कहाँ, वह रंग कहाँ, अनंग का वह व्यंग कहाँ। वह अंग कहाँ यानी वैसा शरीर सौष्ठव भी नहीं रहा अब इस गर्मी में, सारे चूर चूर हो गए हैं, यानी सबकी देह शिथिल हो गई है। वह रंग कहाँ यानी हंसी खुशी कहाँ रही है, रंगीलापन नहीं रहा। कहीं पर पढ़ा था रंगीलो राजस्थान, क्या पढ़ा था, रंगीलो राजस्थान। राजस्थान रंगीलो तो है लेकिन गीलो नहीं है। क्या नहीं है, गीलो नहीं है। अभी थोड़ा गीलो हो रहा है लेकिन गीलापन थोड़ी दिन में सब तेज तपन में चला जाता है, तो ऐसी स्थिति है। इसलिए वो हंसी खुशी वाला रंग भी नहीं रहा। अनंग का वह व्यंग कहा। अनंग यानी पंचेंद्रिय विषयों की आशा। अनंग का अर्थ है पंचेंद्रिय विषयों की आशा, और व्यंग यानी आसक्ति। आशा होना एक अलग बात है, आशा सामान्य सी भी होती है, लेकिन आसक्ति जो है वो अत्यंत तेज होती है। तो अत्यंत तेज ऐसी कामासक्ति भी किसी की नहीं रही। तेज धूप में सब बेहाल हो चुके हैं। वह हाव नहीं, वह भाव नहीं, चेतना की छवि छाव नहीं। और सब प्रकार के हाव भाव सब लस्त पस्त हो गए हैं, चेतना की छवि छाव नहीं, अर्थात सभी लोग सुस्ताए हुए हैं। यहाँ चल रही है केवल तपन तपन तपन। भोग पड़े हैं यहीं, भोगी चला गया। योग पड़े हैं यहीं, योगी चला गया। कौन किसके लिए, धन जीवन के लिए या जीवन धन के लिए? मूल्य किसका, तन का क्या वेतन का, जड़ का क्या चेतन का? तो प्रश्न पूछे गए हैं। भोग पड़े हैं यहाँ, यही सारे पंचेंद्रियों के विषय भोगने योग्य चीज़ें जो है यही पड़े हैं। भोगी चला गया यानी संसार कितना नश्वर है, इस नश्वरता का, अनित्य अनुप्रेक्षा का वर्णन चालू हो गया अब। यानी भोग पड़े हैं यहीं लेकिन भोगी चला गया। भोगने योग्य सारी चीज़ें यहाँ पड़े हैं, पंचेंद्रिय विषय सब पड़े, लेकिन भोगी यानी भोगने वाला चला गया। गर्मी में लू लगने से लोग चले जाते हैं ना, ये गर्मी का मौसम माहौल का वर्णन कर रहे एक सामान्य अपेक्षा है। बाकी सारा संसार सदैव सर्वकाल सदा सर्वकाल नश्वर ही है, पर्यायार्थिक नय से, पर्याय दृष्टि से। इसलिए भोग तो सब यही पड़े हैं। कहाँ गए चक्री जिन जीता। सारी षटखंड पृथ्वी को जीतने वाले चक्रवर्ती कहाँ गए? कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा। कहाँ गए वह राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा। रंग महल भी यही पड़े हैं। जयपुर में हवा महल वैसा का वैसा है, अल्बर्ट हॉल वैसा का वैसा है, जयगढ़ नाहरगढ़ के किले जैसे के तैसे हैं। उदयपुर का किला आज भी वही शान से खड़ा है, जोधपुर का किला वैसे ही खड़ा है। अजमेर में भी किला है क्या? शायद है। सोनी जी की नशिया भी जैसी की तैसी हैं, लेकिन सोनी जी चले गए क्या नहीं? आप लोग महाराज हम आठीना हैं और आठीना ही रहेंगे।
ऐसा है क्या? नहीं, जाना पड़ेगा। एक रोज तो चलना है, 2 दिन का ठिकाना है, जिंदगी और कुछ नहीं, यूं ही आना और जाना। यानी उत्पाद व्यय, संसार में जन्म मरण लगा हुआ है। जो आया है जातस्य मरणम ध्रुवो, जन्मे हुए व्यक्ति का मरण निश्चित है। इसलिए भोग पड़े हैं यहीं, भोगी चला गया। योग पड़े है यहीं, योगी चला गया। योग यानी संयोग्य पदार्थ, संयोग यानी जो संयोग के लायक जो चीज़ें हैं, घर द्वार मकान दुकान अपने पराए सब यही है। लेकिन योगी चला गया, योगी चला गया यानी उन सबसे संयोग रखने वाला चला गया। योगी का अर्थ यहाँ मुनि नहीं लेना है, योगी का अर्थ संयोग से युक्त योगी। जो इन संयोग संबंध से युक्त था वो संयोगी चला गया। तो ये सब चले गए। अपन कहते ना, अरे कल तो उन्होंने मेरे से बात करी थी, कल तो ठीक ठाक थे। बेनाड़ा जी का ही लीजिए, ऐसा पता चला कि जिस दिन बेनाड़ा जी चले गए उस दिन डिस्चार्ज होने वाला था। उसके पहले दिन उनके स्वास्थ्य में बहुत अच्छी सुधार हुई थी, रिक्वायरमेंट हुई थी, अच्छा लाभ हुआ था। लेकिन दूसरे दिन जब बेनाड़ा जी गए थे, उसके बाद हमारी चर्चा, यहाँ से प्रवचन करने के बाद जब आहार को उठने के पहले वहाँ गए, तब उनके यहाँ रहने वाले बाहुबली शास्त्री, किशनगढ़ में रहते हैं, जो अशोक जी के यहाँ सर्विस करते हैं आर के मार्बल ग्रुप में, वे बाहुबली शास्त्री आए थे। वे बता रहे थे बेनाड़ा जी का फ़ोन आया था, आपका स्वास्थ्य पूछ रहे थे, ऐसा वैसा। 10-12 दिन पहले चर्चा हुई थी, बेनाड़ा जी पूछ रहे थे। अभी मैं काम के कारण इतने दिन में नहीं आ पाया हूँ, लेकिन अभी ऐसा बेनाड़ा जी पूछ रहे थे। तो हम लोग उनसे पूछ रहे थे अभी उनका स्वास्थ्य कैसा है, वे अस्पताल में ऐसा सुना है, कैसा क्या है, ये चर्चा हुई है। लेकिन उस समय बेनाड़ा जी स्वर्ग में थे, लेकिन उसके बाद भी हम चर्चा कर रहे कि कैसे है। और आहार करने के पहले चर्चा चली थी, आहार से लौटते ही पता चला बेनाड़ा जी चले गए। और चले तब गए थे जब आहार के पहले प्रवचन चल रहा था यहाँ पर। 8:45 बजे बेनाड़ा जी गए, शायद 16 अगस्त को गए क्या। ये स्थिति है संसार की। बड़े बड़े चक्रवर्ती, नारायण प्रतिनारायण, शलाका पुरुष, यहाँ तक कि तीर्थंकर भी इस भव से चले गए। तो हम और आप क्या है। इसलिए भोग यही पड़े हैं, योग यही पड़े, लेकिन भोगी और योगी चले गए। कौन किसके लिए, धन जीवन के लिए या जीवन धन के लिए। अब ये जो प्रकरण है इसका और थोड़ा विश्लेषण होना चाहिए, तो इसकी चर्चा अपन, आज समय समाप्त लगभग हो चुका है, अपन अगले सत्र में इसकी चर्चा करेंगे। जिनके हृदय रूपी पद्म सरोवर से विश्वव्यापी वात्सल्य की लोक कल्याणकारिणी धर्मगंगा सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय इस लोकोत्तर भावना से निरंतर और निर्व्याज रूप से बहती है, जो वर्तमान धर्मतीर्थादिनायक भगवान सन्मतिनाथ के लघुनंदन हैं, जो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत शांति सागर जी महामुनिराज के मूल संघ आचार्य परंपरा के आभूषण स्वरूप है, जो हमारे जीवन के सर्वे सर्वा भाग्य विधाता हैं, जिनका जीवन मानवता की प्रतिमूर्ति और उदारता का उदाहरण है, मूलाचार ही जिनका साधन है और समय सार ही जिनका साध्य है, जो धर्म रथ के समर्थ सारथी है और भरी तपन में भी जो आत्मिक आध्यात्मिक शीतलता का अनुभव करने वाले हैं, ऐसे आचार्य भगवान गुरुदेव सन्मति सागर जी अतिपति के समान सभी की मति सन्मति हो और सभी की गति पंचम गति मोक्ष गति हो। इस प्रकार की मंगलमय भावना प्रार्थना गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज के त्रिभुवन सुंदर लोक पूज्य चरण कमल में व्यक्त करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवंत सन्मति सागर जी मुनि महाराज की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। नवजाप्य।